हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश शूटर पे। आज है संडे स्पेशल क्लास और आज की क्लास में इंग्लिश में अपनी राइटिंग स्किल्स पे हम काम करेंगे, इंग्लिश में लिखना सीखेंगे। अगर आप एक ऐसे इंसान हैं जो इंग्लिश में लिख नहीं पाते हैं, लिखा हुआ पढ़ नहीं पाते हैं या पढ़ा हुआ समझ नहीं पाते हैं, तो सेंटेंस की स्ट्रक्चर अभी तक आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। और इस क्लास का यही ऑब्जेक्टिव है, स्ट्रक्चर को पकड़ें और अपने दिमाग में चलती हुई थॉट्स को आप पेपर के ऊपर अंग्रेजी में बिना गलती के लिख सकें। तो शुरू करें इस क्लास को। होपफुली आपको मजा आएगा इसमें। ऐसी काफी क्लासेस हम कर चुके हैं यूट्यूब पे और हमारे कोर्सेज में भी सीधे सीधे कोर्स से ये कंटेंट आपके साथ शेयर किया जा रहा है। चलिए देखिए, आर्टिकल है कैंसर के ऊपर। कैंसर का असली विलन कौन है? आपके पूर्वजों के, माता पिता के जीन्स या आपका लाइफस्टाइल? और हमने क्या किया है, इस आर्टिकल को यहां पे अलग से हमने ले लिया है ना। ऊपर आपको हिंदी में मिलेगा, नीचे मिलेगा आपको रोमन हिंदी में, एसएमएस वाली हिंदी में। जो लोग हिंदी नहीं पढ़ सकते हैं उनके लिए। तो एक एक करके सारे सेंटेंस राइट साइड में अपने इंग्लिश में लिखते जाएंगे। आइए फर्स्ट सेंटेंस से शुरू करते हैं। चलिए देखिए, सेंटेंस आपके सामने है। मैं तो करवाने ही वाला हूं इसको, लेकिन मजा तब आएगा जब आप एक बार खुद से भी इसको ट्राई दो। आप देखो आपका लेवल क्या है। सेंटेंस है जी, ज्यादातर कैंसर किसी इंसान के जीन्स से ज्यादा उसकी जीवन शैली से यानी लाइफस्टाइल से जुड़े होते हैं। हालांकि दोनों की अपनी भूमिका है, लाइफस्टाइल की भी और जीन्स की भी। वैसे बहुत आसान है, जो थोड़ा बहुत लिख लेता है, और जिसके लिए लिखना नया है उसके लिए बड़ा मुश्किल है सेंटेंस। एक बार आप ट्राई दे लो, फिर अपने इसको देखते हैं, पकड़ते हैं कैसे लिखा जाए। चलिए देखो, इस सेंटेंस को लिखने का तरीका अच्छे से बताया हुआ आपको मैंने। इसमें पकड़ लो क्या काम हो रहा है और उस काम को कौन करने वाला है। पहले सेंटेंस में, पहले पार्ट में देखो, ज्यादातर कैंसर जीवन शैली से जुड़े होते हैं। काम है यहां पे जुड़ा हुआ होना, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं लिंक्ड होना। और काम करने वाला कौन है? कैंसर है। बस इतना ही पकड़ना आपको। ज्यादातर कैंसर किसी इंसान की जीवन शैली से जुड़े होते हैं। कैंसर बन जाएगा सब्जेक्ट, कैंसर बन जाएगा सब्जेक्ट, और जुड़े होते हैं ये बन जाएगी इसकी वर्ब। दूसरा काम है जी, हालांकि दोनों की अपनी भूमिका है। तो दूसरा काम क्या है जी? भूमिका है। ठीक है, बस इतना पकड़ लो, सेंटेंस आपका रेडी है। अब देखो कैसे रेडी है, मैं आपको दिखाता हूं। देखो, कैंसर जुड़े होते हैं तो आप लिख सकते हैं कैंसर इज जुड़ा हुआ होना यानी लिंक्ड। अंग्रेजी में वर्ड सुना ना आपने, जुड़ा हुआ होना, तो लिंक्ड लिख दो इसको, कैंसर इज लिंक्ड। लेकिन यहां पे कैंसर लिखा हुआ है, ये बात कर रहा है प्लूरल में, ज्यादातर कैंसर। समझ रहे हो ना? लिखा कैंसर हुआ है लेकिन प्लूरल में बात कर रहा है। तो यहां पे कैंसर ना लिख करके कैंसर्स लिखो और इज की जगह पे आर का इस्तेमाल करो। अच्छा, ज्यादातर के लिए अंग्रेजी में कौन सा वर्ड है? ज्यादातर के लिए वर्ड है अंग्रेजी में मोस्ट। तो मोस्ट कैंसर्स आर लिंक्ड। मोस्ट के आगे द लगेगा? बिल्कुल नहीं लगेगा। द मोस्ट लगाया जाता है सुपरलेटिव डिग्री बनाने के लिए। यहां पे सुपरलेटिव डिग्री नहीं बन रही है। द मोस्ट इंटेलिजेंट, द मोस्ट हार्ड वर्किंग, वो वाला काम नहीं हो रहा है। तो द का इस्तेमाल मोस्ट के आगे मत करना जब ज्यादातर की बात किसी नाउन के लिए कर रहे हो। तो मोस्ट कैंसर्स आर लिंक्ड। अब देखो किससे जुड़े होते हैं। ज्यादातर कैंसर किसी इंसान की जीवन शैली से ज्यादा जुड़े होते हैं जीन्स के मुकाबले। तो मैं यूं लिख सकता हूं, मोस्ट कैंसर्स आर लिंक्ड मोर टू। अब देखो, किसी इंसान को मैं किसी इंसान ही लिख देता हूं एक बार। मोस्ट कैंसर्स आर लिंक्ड मोर टू किसी इंसान लाइफस्टाइल। जीवन शैली का मतलब है लाइफस्टाइल। और किसके बजाय? अब देन लगा के बता दो, बजाय या देन जीन्स। बना के नहीं बना सेंटेंस ये। ज्यादातर कैंसर्स जुड़े हुए हैं, मोस्ट कैंसर्स आर लिंक्ड, और किससे ज्यादा जुड़े हुए हैं? मोर ज्यादा जुड़े हुए हैं टू किसी इंसान का लाइफस्टाइल। और किसके बजाय या देन जीन्स के। चलो अब ये किसी इंसान का क्या करें। देखो, किसी भी इंसान को अंग्रेजी में बोलते हैं वन। लिख लो यहां पे साइड में, बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है वन। जब भी किसी की भी बात हो, ठीक है, अंग्रेजी में किसी को भी, किसी वर्ड को अंग्रेजी में बोलते हैं वन। और अगर इसका पजेसिव बनाना हो, यानी किसी का की बात करनी हो, किसी का, तो पजेसिव बनता है वंस। अब बना के दिखाओ इसको। किसी इंसान की जगह पे लिखो वंस लाइफस्टाइल। अब ये वन का मतलब एक नहीं है, वन का मतलब है कोई भी आदमी।
चलिए अब आगे वाला पोर्शन पकड़ लो। हालांकि दोनों की अपनी भूमिका है। हालांकि के लिए अंग्रेजी में वर्ड है दो, इसको ऑल्दो भी बोला जाता है और इसकी जगह एक और वर्ड का इस्तेमाल होता है इवन दो। आप तीनों में से जिसका इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, ठीक है। तो दो, ऑल्दो या इवन दो, हालांकि दोनों की अपनी भूमिका है। दोनों को अंग्रेजी में बोलते हैं बोथ और भूमिका को बोलते हैं रोल और होने को बोलते हैं हैव। बोथ हैव देयर ऑन रोल्स। ये सेंटेंस है बड़ा आसान सा जो बनाया जा सकता था। दोनों को जोड़ दो, दोनों पार्ट्स को, सेंटेंस आपका रेडी हो जाएगा। इन तीनों में से मैं दो को और ऑल्दो को रख लेता हूं, इवन दो को और दो को निकाल देता हूं। एक ही वर्ड यूज करना है ना, चाहे ऑल्दो को यूज कर लो, चाहे दो को यूज कर लो, चाहे इवन दो को कर लो। तीनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं है, इंटेंसिटी का फर्क है। दो आता है बोलने में, ऑल्दो आता है लिखने में, इवन दो आता है लिखने में लेकिन और ज्यादा स्ट्रेस डालने के लिए, जोर डालने के लिए। ऑल्दो न्यूट्रल है, इसका इस्तेमाल करेंगे। मोस्ट कैंसर्स आर लिंक्ड मोर टू वंस लाइफस्टाइल देन जीन्स, ऑल्दो बोथ हैव देयर ओन रूट्स। ये आपका सेंटेंस रेडी है। चलो अब ये पहला वाला सेंटेंस क्या बिल्कुल इजी था, ये वार्म अप वाला है। जैसे आप एक्सरसाइज शुरू करते हो ना, उससे पहले थोड़ा सा दौड़ लेते हो, तो बस ये आपकी हल्की फुल्की वार्म अप हो गया है। इसी वार्म अप, इसी फॉर्मूला को यूज करते हुए आगे बढ़ना है और ये सेकंड वाले सेंटेंस को आपको, ठीक है, हिंदी से इंग्लिश के अंदर लिखना है। चलिए उसी के साथ में ये क्लास आपको बता दें, ये पार्ट है हमारे राइटिंग स्किल्स के कोर्स का। ये कोर्स अवेलेबल है हमारी ऐप पे, आप ही के लिए बनाई गई है ऐप। कमेंट सेक्शन में इसका लिंक मिलेगा, iOS एंड्रॉइड सब जगह अवेलेबल है। जैसा कि आपने अभी देखा अंग्रेजी में कैसे लिखा जाता है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप मैनर में पूरा कोर्स 50 से 60 घंटे का है, जिसमें आप अंग्रेजी में लिखना सीख सकते हो। ये प्रैक्टिकल सेशंस के साथ साथ पहले आपको थ्योरी भी करवाई जाती है सेंटेंस बनाने की। कोर्स अवेलेबल है ऐप पे राइटिंग स्किल्स का, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द कोर्स। अभी इसका प्राइस और भी कम है, कूपन अगर आप लगाते हैं नवरात्रि से जुड़े हुए। ऐप के ऊपर आपको ऑब्जेक्टिव पेपर्स के लिए, एसएससी बैंक्स जैसे पेपर्स के लिए इंग्लिश अनलॉक नाम का भी कोर्स अवेलेबल है, जिसमें आपको ग्रामर से रीडिंग तक और वोकैब से लेकर के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सोल्व करने तक पूरा एक पैकेज बना करके पढ़ाया जाता है। ये कोर्स अभी फुल फ्लेजेड चल रहा है स्पीड पे, यू कैन टेक बेनिफिट ऑफ द कोर्स। 2026 के सारे एग्जाम्स इसमें कवर्ड हैं, एसएससी और बैंक्स के। सिविल सेवाओं के लिए हमारा एक एडिशनल कोर्स है, माइग्रेशन कोर्स इसको हम बोलते हैं। इसका काम है आपको आपकी मदर लैंग्वेज से अंग्रेजी में माइग्रेट करवाना, ताकि आप सी सेट से लेकर के आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव, प्रेसी, हर एक चीज को सिविल सेवाओं का मेंस तक आप जो है हैंडल कर सकें। तीनों कोर्सेज ऐप पे अवेलेबल हैं, ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। ये टीम का नंबर है, कोई भी क्वेरी होती है यू कैन कॉन्टैक्ट अस, है ना, इस नंबर पे व्हाट्सएप करके। चलिए, कह रहा है जी केवल थोड़े प्रतिशत कैंसर वंशानुगत होते हैं, जबकि रोजमर्रा की आदतें जैसे धूम्रपान और खराब आहार जोखिम बढ़ाते हैं। कैसे बनाएं इसको भाई? कुछ नहीं करना, पहले जो स्टेप बताइए वो स्टेप के हिसाब से चलो। पहला काम क्या है जी, कैंसर जो हैं वो होते हैं वंशानुगत। पहला काम है कैंसर होते हैं, अब क्या होते हैं? वंशानुगत। वंशानुगत के लिए एक वर्ड अंग्रेजी में हेरिडिटरी या इनहेरिटेड, इसको यूज कर लेंगे। वंशानुगत क्या होता है? जो माता पिता से आपको मिले, दादा परदादा के जीन से आपकी बॉडी में आए। तो ये तो हो गया पहला क्लोज। दूसरा क्लोज क्या है जी? दूसरा काम ये हुआ है रोजमर्रा की आदतें, हर रोज की आदतें जोखिम को बढ़ाती हैं, जोखिम को बढ़ाती। चलो इसके ऊपर खेल जाएंगे, पूरा सेंटेंस बनाएंगे। देखिए, थोड़े प्रतिशत को बोलते हैं अ स्मॉल परसेंटेज। आप बोलोगे सर थोड़े का मतलब तो स्मॉल नहीं होता, स्मॉल का मतलब तो छोटा होता है। बिल्कुल होता है, स्मॉल का मतलब थोड़ा भी होता है। अ स्मॉल कोई भी चीज हो सकती है ना, स्मॉल गाय, स्मॉल गर्ल, स्मॉल हाउस, स्मॉल कार, या स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, या स्मॉल परसेंटेज ऑफ पीपल। तो थोड़े और छोटे दोनों के लिए अंग्रेजी में स्मॉल वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। अ स्मॉल सम ऑफ मनी, थोड़ा सा पैसा, अ स्मॉल सम ऑफ मनी। तो कह रहे जी अ स्मॉल परसेंटेज। अब ये परसेंटेज किसका है? ऑफ कैंसर्स। एक थोड़ा सा परसेंटेज जो है कैंसर्स का, वो क्या होता है? वंशानुगत होता है। तो अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कैंसर्स आर इनहेरिटेड। अब ये वर्ड आपको शायद आता नहीं होगा, इनहेरिटेड, मुझे पता है, लेकिन ठीक है, नहीं आता तो आज पता लग गया। जो चीज वंशानुगत हो उसको अंग्रेजी में इनहेरिटेड या हेरिडिटरी बोलते हैं।
स्पेलिंग देख लेना, बड़ी अच्छी स्पेलिंग है हेरिडिटरी की। तो अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कैंसर्स आर हेरिडिटरी और इनहेरिटेड। अब देखो यहाँ एक वर्ड लगा हुआ है केवल, तो केवल को अंग्रेजी में बोलते हैं ओनली, या फिर बोलते हैं जस्ट। इसके लिए एक और वर्ड भी है अंग्रेजी में, अ मेयर। ठीक है, तीनों में से जिसका इस्तेमाल करना चाहो वो कर सकते हो। मैं यहाँ पे ओनली का इस्तेमाल करूंगा, जो बड़ा आसान सा है और सबको याद भी रहता है। तो ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कैंसर्स आर इनहेरिटेड और हेरिडिटरी। अब देखो यहां लगा दो कोमा, जैसा कि लगा हुआ है इधर वैसा ही कि वैसा, और आगे वाला क्लोज शुरू कर दो। कह रहा है जबकि, जबकि को अंग्रेजी में बोला जाता है बट। जबकि बट हुआ क्या, रोजमर्रा की आदतें जोखिम बढ़ाती हैं। अब रोजमर्रा की आदतों को क्या बोलें, तो मैं यहां लिख देता हूं रोजमर्राज हैबिट्स। ठीक है, रोजमर्रा मतलब जो रोज करते हो आप, रोजमर्राज हैबिट्स। ये अंग्रेजी में वर्ड ऐसा है नहीं, ऐसे लिख दिया मैंने, बना दूंगा इसको अंग्रेजी में। बट रोजमर्राज हैबिट्स जोखिम को बढ़ाती हैं, तो इंक्रीज या रेज द रिस्क। जोखिम को बढ़ाना यानी इंक्रीज करना रिस्क को, या रेज करना रिस्क को, दोनों में से कोई भी वर्ड यूज हो सकता है। अब हैबिट्स कौन सी है, हैबिट्स हैं जैसे कि धूम्रपान और खराब आहार। तो यही लगा दो सच एज धूम्रपान यानी स्मोकिंग, एंड खराब आहार यानी बैड डाइट। ठीक है, अब ये सेंटेंस आपका रेडी हो गया पूरा, इसको इसके साथ जोड़ दो। चलो सेंटेंस देखा आपने, ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कैंसर्स आर इनहेरिटेड। आर क्यों लगाया, क्योंकि ओनली अ स्मॉल परसेंटेज, इसकी खुद की कोई वर्ब नहीं होती। परसेंटेज अपनी वर्ब कभी खुद के हिसाब से नहीं लेता, वर्ब होती है ऑफ के बाद रखे हुए नाउन की। नाउन यहां पे कैंसर्स प्लूरल है, इसलिए वर्ब प्लूरल है। तो ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ कैंसर्स आर इनहेरिटेड और हेरिडिटरी, बट रोजमर्रा आदतें या हैबिट्स सच एज स्मोकिंग एंड बैड डाइट इंक्रीज और रेज द रिस्क। अब इस सेंटेंस को और भी आगे लिखा जा सकता है, रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर्स। हालांकि आपके एग्जाम में अगर आप लिखना चाह रहे हो तो इतना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ये आगे वाला जो है ना, ये मैंने सेंटेंस को और क्लियर बनाने के लिए लिखा है। लेकिन अगर आप सच में लिखना चाहते हो, सीखना चाहते हो, क्लैरिटी चाहते हो हिंदी से अंग्रेजी में लिखते हुए, तो पूरी बात लिख देनी चाहिए। खाली वर्ड फॉर वर्ड ट्रांसलेशन से काम नहीं चलता। ठीक है, एग्जाम में तो इतना ही बहुत था। अगर कोई एग्जाम वगैरह दे रहे हो, ट्रांसलेशन में इतना ही बहुत था। लेकिन रियल में लिख रहे हो तो पूरी बात लिखो। ये रिस्क को इंक्रीज करते हैं जो है डेवलप करने का कैंसर्स को। चलो अब इसका क्या करें, रोजमर्रा का। इसके लिए एक बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है अपने पास, यही साइड में लिख करके लाया हूं मैं। 2-3 बार करवा भी चुके हैं आपको कोर्स में ऑलरेडी। देखिए अंग्रेजी में एक वर्ड है एवरीडे। अगर एवरी और डे के बीच में स्पेस आ जाए तो ये बन जाता है एडवर्ब, और बात कर रहा है हर रोज की। लेकिन एवरी और डे को बिना स्पेस के अगर लिखें तो ये बन जाता है एक एडजेक्टिव, और बात करता है रोजमर्रा वाला या आम चीज की। फर्क क्या दोनों में, यूज करके दिखाऊं, सेंटेंस बनाता हूं एक। I exercise for 45 minutes every day. मैं रोज 45 मिनट एक्सरसाइज करता हूं। I exercise for 45 minutes every day। यहां एवरी डे क्या है, फ्रीक्वेंसी बताने वाली एडवर्ब है। हर रोज करता हूं ना, तो मेरी फ्रीक्वेंसी बता रहा है। मैं कब एक्सरसाइज करता हूं, हर रोज करता हूं, फ्रीक्वेंसी एडवर्ब। अब देखो दूसरा वाला सेंटेंस जिसमें मैं इन दोनों को जोड़ के लिखूंगा। I wear everyday clothes to gym। मैं पहनता हूं रोजमर्रा के कपड़े जिम में वर्कआउट करते हुए। कुछ खास नहीं पहनता हूं मैं, रोजमर्रा के कपड़े पहनता हूं। और एक सेंटेंस बनाओ, योर everyday habits should be clean, या एवरीडे डाइट लिख देता हूं मैं यहां। एवरीडे डाइट शुड बी क्लीन एंड हेल्दी। आपकी रोजमर्रा की डाइट जो रोज खाते हो वो साफ और हेल्दी होनी चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से एवरीडे यहां एक एडजेक्टिव है, रोजमर्रा की, हर रोज वह होने वाली चीज की बात कर रहा है। मैं रोजमर्रा वाले कपड़े ही जिम में पहनता हूं, कुछ अलग नहीं पहनता हूं। और आपकी रोजमर्रा का खाना जो है साफ सुथरा और हेल्दी होना चाहिए। तो ये देखो, नाउन क्लोथ्स के पहले आया, नाउन डाइट्स के पहले आया, एवरीडे एक एडजेक्टिव बनके, यहां एवरीडे एक एडवर्ब बनके वर्ब के बाद में आया। एक्सरसाइज कितनी देर करता है, 45 मिनट हर रोज। चलिए तो अब यहां बता दो रोजमर्रा के लिए क्या लिखना है। ये इतनी लंबी कहानी इसीलिए की ताकि आप एवरीडे वर्ड को बिना स्पेस के लिख पाओ।
तो बट एवरीडे हैबिट्स सच एज स्मोकिंग एंड बैड डाइट इंक्रीज और रेज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर्स। चलो यहां पे इंक्रीज को निकाल देते हैं, एक ही वर्ड रखेंगे। बड़े नेक्स्ट की तरफ। अब देखो नेक्स्ट वाला है ना थोड़ा सा और इससे बड़ा है और कॉम्प्लेक्स है, तो घबराना नहीं है, फटाफट इसको देखो और खुद से सोचो कैसे इसको आप हैंडल करोगे। मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूं 10 सेकंड। देखो सीखने आए हो मन से तो करना पड़ेगा, ये लिख के देखो, हाथ पेपर चलाओ, पेन चलाओ, फोन में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो। चलिए कह रहे हैं हालांकि पारिवारिक इतिहास चिंता बढ़ा सकता है, खासकर जब कई मामले हों, लेकिन जीवन शैली के कारक जैसे निष्क्रियता, शराब का सेवन और मोटापा बड़ी भूमिका निभाते हैं। पहला काम क्या है? इतिहास चिंता को बढ़ा सकता है। पकड़ लो इस काम को, है ना, इतना पकड़ लिया तो ये सेंटेंस हो गया पूरा। दूसरा काम क्या है? कई मामले हों। तीसरा काम क्या है? जीवन शैली के कारक बड़ी भूमिका निभाते हैं। ठीक है, 3 काम लेने हैं और पकड़ के उनको कोमे से और कंजंक्शन से जोड़ देना है। बड़ा देसी भाषा में समझा रहा हूं आपको मैं। चलिए बना के देखो। हालांकि को क्या बोलते हैं? ऑल्दो, इवन दो या दो। तो मैं ऑल्दो का इस्तेमाल कर लेता हूं। ऑल्दो पारिवारिक इतिहास चिंता बढ़ा सकता है, तो हिस्ट्री कैन रेज चिंता। हिस्ट्री कैसी है? पारिवारिक है, तो मैं लिख सकता हूं फैमिली हिस्ट्री। ऑल्दो फैमिली हिस्ट्री कैन रेज चिंता। अब चिंता को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? देखिए 2 वर्ड्स हैं। पहला वर्ड है कंसर्न, दूसरा वर्ड है एंजाइटी, और तीसरा वर्ड है स्ट्रेस। इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। तीनों चिंता है, हिंदी में तीनों को चिंता बोलते हैं, लेकिन तीनों में फर्क है। स्ट्रेस होता है तनाव, जो आप सारा दिन लेके बैठे। एंजाइटी होती है वो वाली चिंता जिसमें आपकी धड़कनें बढ़ जाएं, परेशान होकर के घूमें आप, जो आपको एग्जाम से पहले होती है, जो आपको पुलिस पकड़ लेने पे होती है ना, वो वाली होती है एंजाइटी। कंसर्न्स होता है न्यूट्रल सेंस में चिंता। जैसे ईरान पे हमला हो गया, अब आपको कंसर्न हो रहा है कि महंगाई ना बढ़ जाए, पेट्रोल के दाम ना बढ़ जाए, है ना, मेरा स्टॉक मार्केट पोर्टफोलियो जो लाल ना हो जाए। तो जब आपको नॉर्मल समझ के न्यूट्रल तरीके से आप चिंता करते हो तो कंसर्न होता है, जो लेके रात को नींद ना आए वो स्ट्रेस होता है, और जिसको लेकर के उस मोमेंट पे धड़कनें बढ़ी हो वो होती है एंजाइटी। अब बता दो किसी आदमी के परिवार में इतिहास में कैंसर हो तो कैसा होगा? उसको कंसर्न होगा। दिन भर उसकी धड़कनें नहीं बढ़ी रहेंगी, जिंदगी भर वो रात भर जगा नहीं रहेगा, कंसर्न जरूर उसको होगा। तो ऑल्दो फैमिली हिस्ट्री कैन रेज कंसर्न, यहां पे लगा दो कोमा। कह रहा है जी खासकर जब कई मामले हों, खासकर को बोलते हैं अंग्रेजी में स्पेशली। व्हेन यानी जब, देयर आर मल्टीपल केसेस, मामलों को तो केस ही बोलते हैं ना, स्पेशली व्हेन देयर आर मल्टीपल केसेस। चलो अब आगे बढ़ो। कह रहा है लेकिन, तो लेकिन के लिए अपने पास वर्ड अंग्रेजी में बट। लेकिन जीवन शैली के कारक बड़ी भूमिका निभाते हैं। लाइफस्टाइल कारक्स प्ले अ बिगर रोल। अब देखो 2 चीजों की तरफ ध्यान देना। प्ले अ रोल मतलब भूमिका को निभाना, ये फ्रेज आप पकड़ चुके हैं। बिगर इसलिए लिखा है मैंने क्योंकि फैमिली हिस्ट्री से ज्यादा बड़ी भूमिका की बात हो रही है, तो मैं यहां पे बिग की कंपैरेटिव डिग्री बिगर का इस्तेमाल कर रहा हूं। बिग रोल नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख रहा हूं बिगर रोल। किससे बड़ा? फैमिली हिस्ट्री से बड़ा। तीसरी चीज, कारक को अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर। तो लाइफस्टाइल फैक्टर्स प्ले अ बिगर रोल। अब लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैसे कैसे हैं? ये 3 लिखे हुए हैं इसने। तो जैसे को अंग्रेजी में बोलते हैं सच एज, और कौन कौन से हैं? सच एज निष्क्रियता मतलब बेड में पड़े रहना और सारा दिन फोन चलाना। ठीक है, इसको बोलते हैं इनएक्टिविटी। तो पहला तो लिख दिया ऐसे कॉमा लगा के। दूसरा बता दो, शराब का सेवन यानी अल्कोहल यूज। और तीसरा एंड लगा बता दो, मोटापे को बोलते हैं फैटनेस और ओबेसिटी। सही वर्ड तो इसके लिए ओबेसिटी है, ये वर्ड आपको पता ही होगा। तो फैटनेस तो अपने बोलने में बोल देते हैं, एक्चुअल में वर्ड होता है ओबेसिटी। तो ये बना आपका सेंटेंस। तो ऑल्दो फैमिली हिस्ट्री कैन रेज कंसर्न especially when there are multiple cases, but lifestyle factors such as inactivity, alcohol use and obesity play a bigger role. चलो अब अगर सेंटेंस को मैं पूरे को जोड़ दूं तो आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा।
ऐसा ही है ना। अगर इस पूरे को मैं जोड़ दूं तो सेंटेंस रेडी हो गया आपका, लेकिन सेंटेंस अभी भी रेडी नहीं हुआ। एक बहुत बड़ा ब्लंडर इस सेंटेंस में हमने कर दिया है, जिसको हमें सही करना होगा। और ये ट्रांसलेशन में नहीं पकड़ पाओगे आप, इसके लिए आपको थोड़ा ग्रामर पे पकड़ होनी चाहिए। ब्लंडर ये किया है जी, ऑल्दो नाम की कंजंक्शन जब भी सेंटेंस में यूज हो, उसके साथ में दूसरे क्लोज में कोई भी कंजंक्शन का इस्तेमाल नहीं होता, बट का तो बिल्कुल भी नहीं होता। पुराने जमाने में ऑल्दो के साथ येट लगाया जाता था। आजकल की अंग्रेजी जो पिछले 100 साल 50 साल से हम पढ़ रहे हैं, इसमें येट नहीं लग रहा, इसमें ऑल्दो के साथ में कोई भी चीज नहीं लगाई जाती। कॉन्ट्रास्ट जो है, विरोधाभास जो है, बिना किसी कंजंक्शन के बताया जाता है। ऑल्दो दिस हैपेंड, अब कुछ मत लिखो आगे, आगे दूसरी बात लिख दो। ऑल्दो फैमिली हिस्ट्री कैन रेज कंसर्न्स, आगे दूसरी बात लिख दो। फैमिली लाइफस्टाइल फैक्टर्स कैन प्ले अ बिगर रोल। तो अगर लगाना ही था तो मैं येट लगाता, जो कि गलत नहीं है, पुरानी अंग्रेजी के हिसाब से सही है। और अगर सही चलना हो आज के हिसाब से तो बट ना येट, कुछ ना आएगा, सीधा कॉमा लग के आपका सेंटेंस रेडी हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाला सेंटेंस जो है विरोधाभास को बता रहा है, और नीचे वाला मेन क्लोज है आपका। चलिए बढ़े आगे। होपफुली मजा आया होगा क्लास में। अब जरूर से अगर इतना देख चुके हो क्लास को, तो अपना लाइक और अपना शेयर देकर के चैनल को अपना सपोर्ट जरूर से दिखाएं। आपके ही प्यार पे इस चैनल को इतने जोश के साथ में चलाया जाता है। चलिए लास्ट का एक सेंटेंस है, और ये उससे भी बड़ा है, जो पीछे वाला आपने किया था ना। मैं चाहता हूं इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको खुद से ट्राई दें। मैं भी ट्राई दूंगा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर पोस्ट करने वाला हूं, आप अपना पोस्ट करो। हो सकता है आपका और मेरा अलग हो और दोनों का भी सही हो, फिर भी आपको फीडबैक जरूर है, आपके आंसर पे दिया जाएगा। मैं और मेरी टीम आपको रिप्लाई करेंगे। समय के साथ अस्वस्थ आदतें कोशिकाओं को नुकसान पहुंचा सकती हैं, सूजन पैदा कर सकती हैं और शरीर की रक्षा प्रणाली को कमजोर करती हैं, जिससे कैंसर होने की संभावना धीरे धीरे बढ़ती है। ठीक है, सूजन को बोलते हैं इन्फ्लेमेशन, कोशिकाओं को बोलते हैं सेल्स, अस्वस्थ आदतों को बोलते हैं अनहेल्दी हैबिट्स, शरीर की रक्षा प्रणाली को बोलते हैं बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म या सिस्टम। तो ये सिंपल वर्ड्स हैं, यूज करके खेलो थोड़ा, जितना खेलोगे उतना सीखोगे, मैं तो इतना ही जानता हूं। चलिए, ये सेंटेंस अगर हो जाए और उसके बाद और भी ताकत हो मन में, अंग्रेजी में लिखने का मन हो और सीखने का मन हो, तो एक एडिशनल होमवर्क भी आपको दे रहा हूं। मुझे पता है आप में से काफी लोग लर्निंग के भूखे हो। ये सेंटेंस भी मैं अंग्रेजी से हिंदी से अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके कमेंट्स में डालूंगा, पहले आप अपनी ट्राई दे लो। आनुवांशिक जोखिम बदला नहीं जा सकता, लेकिन जीवन शैली बदली जा सकती है। इसके लिए आहार को सुधारना, एक्टिव रहना और हार्मफुल चीजों से बचना और स्ट्रेस को संभालना, ये सभी मिलकर समय के साथ यानी ओवर टाइम कैंसर का जोखिम कम करते हैं। डिक्रीज द रिस्क ऑफ कैंसर। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में मेरा ट्रांसलेशन आपको मिल जाएगा, अपना डाल लो और जरूर से मैच करना, मेरा फीडबैक आपको जरूर मिलेगा। कल आपसे मुलाकात लेंगे एडिटोरियल क्लास में। और हाँ, वाईडी ऐप का लिंक अगेन कमेंट सेक्शन में दिया गया है, ऐप को अपने फोन में जरूर डाउनलोड कर लेना। राइटिंग का कोर्स जिसमें आप लिखना सीख सकते हैं, इंग्लिश अनलोड कोर्स जिसमें एसएससी और बैंक्स का पूरा पेपर आपका कवर्ड है, प्रीलिम्स और मेंस दोनों, और साथ ही यूपीएससी सीएससी का कंप्लीट माइग्रेशन कोर्स जिसमें आपको अंग्रेजी में माइग्रेट करवाया जाता है, यूपीएससी के सिविल सेवाओं के हर एस्पेक्ट को कवर करते हुए। चलिए, टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, कल आपसे मुलाकात लेंगे। अंटिल देन, साइनिंग आउट।